तो आइए बच्चों, आज एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। प्रश्नावली 10 का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखिए। क्वेश्चन में कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा क्या है, पी क्यू है। तो देखो ये रही अपने पास जीवा पी क्यू और इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पी और क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रही पी और ये रही क्यू, ये किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, टी पर। इसने कहा है देखिए आकृति 10.10, इसने कहा है कि टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो टी पी कहाँ है, ये रही यहां से यहां तक। तो इस स्पर्श रेखा की, इस स्पर्श रेखा की मुझे क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो मैं ये मान लेता हूं इस स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी, बताओ, एक्स है। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि मुझे क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसको अब छोटा कर देते हैं, ये आ गया, इसको हटाओ इधर। देखो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि भाई मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है क्या, जीवा। जीवा अपने पास क्या है बताओ, पी क्यू। पी क्यू अपने पास कितनी है बताओ, 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो बताओ त्रिज्या अपने पास बताओ क्या है, त्रिज्या ओपी। त्रिज्या ओपी अपने पास कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई गुरुजी, एकदम टन टनाटन। मुझे क्या निकालना है, मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ज्ञात क्या करना है मुझे भाई, मुझे ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है क्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसकी भाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है बताओ, टीपी, ठीक है। स्पर्श रेखा टीपी की लंबाई ऐसा लिख देते हैं, स्पर्श रेखा टीपी की लंबाई। और ये हम क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं, ये हमने मान लिया। ओके गुरुजी, अब जरा ध्यान से देखते जाना। देखो मेरे पास चित्र दे रखा है, ये रहा, ये 5 सेंटीमीटर है और इस पूरी जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमने देखो पीछे एक एग्जाम्पल किया था, ये क्या है अपने पास, इधर बता देता हूं, ये अपने पास है सर्कल, ये अपने पास है केंद्र, ये अपने पास है जीवा। और अगर मैं यहां से एक लंब डालूं जीवा पर, तो याद रखना ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो देखो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई यहां पर ये क्या है बताओ, लंब है, लंब। और अगर ये लंब है, अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये कि ये वाली जो रेखा है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो ये अपने पास आगे आएगी भाई, आगे ऐसे आगे आती जाएगी और ये अपने पास क्या बन जाएगी भाई, त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है ना। ये मैं ऐसा कहूंगा क्या कि अगर ओ से अगर मैं इस जीवा पर लंब डालूंगा तो ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर P से Q 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये वाला भाग कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला भाग भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि जो ओ आर है, ओ आर वो लंबवत है, किस पर लंबवत है भाई, पी क्यू पर। और अगर ओ आर पी क्यू पर लंबवत है तो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन कौन से भाई, ये हो जाएंगे भाई, ओ आर लंबवत है पी क्यू के। तो अब मैं क्या लिख दूंगा कि जो पी आर है, पी आर बराबर होगा किसके बताओ, क्यू आर के। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी कितनी है बताओ, 8। और अगर ये पूरी 8 है तो ये भी 4, ये भी 4। तो ये बताओ कितना जाएगा अपने पास, 4 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया कि जो P से R तक है ये कितना गया, 4। P से O या O से P तक है वो कितना गया अपने पास, 5 आ गया। अब जरा देखो मैं यहां से यहां तक ऐसा मान लेता हूं भाई, यहां से यहां तक अपने पास कहां से कहां तक, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी अपने पास, y। ये मैंने कितना मान लिया, x। तो मैं लिख देता हूं टी आर अपने पास कितना है भाई, टी आर मान लेते हैं, माना टी आर अपने पास कितना है भाई, टी आर अपने पास है, या ऊपर लिख देता हूं, ये हटा दो, मान लेते हैं माना टी आर अपने पास कितना है भाई, टी आर अपने पास क्या है, y है। टी से लेके आर तक कितना हो गया अपने पास, y। अब जरा ध्यान से देखते जाना, अब इसके अंदर कौन कौन से अपने पास समकोण त्रिभुज, देखो ये 90 डिग्री था, एक समकोण त्रिभुज क्या बन गया, पी बन गया, आर बन गया, ओ बन गया। ये 90 डिग्री है, एक अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया, पी बन गया, आर बन गया और टी। और हमें पता है कि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो एक 90 डिग्री का कोण ये बन गया। बारी बारी से तीनों को उठाएंगे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल उठाऊंगा, कौन सा, पी ओ आर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो समकोण, ये लिख देंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे, पी से, आर से और ओ से। ये देखो भाई 90 के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण।
तो भाई ऐसा होता है क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार स्क्वायर और प्लस किसके बताओ, लंब स्क्वायर। ओके गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण बताओ, कर्ण अपने पास कितना है 5, तो ये अपने पास आ गया 5 का स्क्वायर। आधार अपने पास क्या गया ओ आर, ये मुझे पता ही नहीं है ओ आर। प्लस में लंब अपने पास बताओ पी से आर, पी से आर अपने पास कितना है बताओ 4, तो 4 का क्या कर देंगे गुरुजी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये अपने पास आ गया ओ आर, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको इधर लेके आओ तो कितना गया 25 माइनस 16, और इधर अपने पास कितना आ गया ओ आर। और अगर मैं ओ आर की वैल्यू निकालू, ओ आर की वैल्यू, तो 25 में से 16 अपने पास ओ आर का स्क्वायर है ये स्क्वायर। और अगर मैं 25 में से 16 घटाऊं तो ये कितना बचेगा 9। और बताओ ओ आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ओ आर इस 9 का क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो बताओ ओ आर अपने पास कितना गया, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेंटीमीटर। तो ओके गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक आपने ये बता दिया कि ये कितना है भाई 3 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा। तो अब जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखो क्या किया, ये किया। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक बार ट्राइंगल लिया, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ब्लिंक हो रहा है, देखो देखो ये वाला, आगे बात समझ में, ये वाला ट्राइंगल। ओके गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। तो अब की बार में क्या करूंगा भाई, अब की बार में देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, एक बार तो ये ट्राइंगल ले लिया, अब की बार में ट्राइंगल ले रहा हूं कौन सा, देखो यहां से यहां तक, ये रहा, ये वाला देखो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक आ रहा है ना, मुझे पता लग रहा है ना कौन सा है, टी है, पी है, और कौन सा है आर है, ठीक है। तो दिख रहा है ना, तो मैं अब लिख लेता हूं भाई क्या है अपने पास, देखो ये हटा देता हूं मैं। अब मैं ट्राइंगल लूंगा कौन सा, मैं ट्राइंगल लूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज कौन सा, टी पी आर। तो टी पी आर से वापस में क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। अगर ट्राइंगल अपने पास ये है तो भाई 90 के सामने की भुजा क्या हो गई कर्ण, बस कर्ण ही देखना है मुझे, एक क्या हो जाएगा लंब और एक क्या हो जाएगा आधार। तो देखो वापस दिखा देता हूं तुम्हें, देखो ये वाला, ये रहा। अब 90 के सामने की भुजा क्या हो गई कर्ण, ये अपने पास क्या हो गया लंब, और ये अपने पास क्या हो गया आधार। ओके गुरुजी समझ में आ गया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्ण अपने पास कितना है बताओ, कर्ण अपने पास है x, तो x का क्या कर दो स्क्वायर बराबर, आधार अपने पास यहां से यहां तक है, ये कितना है बताओ y, तो y का क्या कर दो स्क्वायर। प्लस में लंब अपने पास देखो ये रहा क्या p से r, और ये कितना है बताओ 4, तो 4 का क्या कर दो स्क्वायर। तो यहां से आ गया गुरुजी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया y का स्क्वायर, और ये अपने पास 4 का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 16। ओके गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आगे बात समझ में। अब जरा देखो एक ट्राइंगल और बच गया था, कौन सा ट्राइंगल, वो भी दिखा देता हूं तुम्हारे लिए, देखो देखो कौन सा, यहां से यहां तक ये वाला, और ये वाला कोण कितना है बताओ 90 डिग्री। क्यों, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इसके बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो अब की बार कौन सा लेंगे ये वाला, और जो ये कोण है, ये कोण, ये वाला कोण, ये रहा, ये कितने डिग्री है 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा, ओहो, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है बताओ 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्या ले लेता हूं देखो वापस, पुनः पुनः एक बार और ले लेना है, क्या लेना है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, टी लेना है, पी लेना है, ओ लेना है। तो क्या लिखूंगा देखो टी पी और क्या लिखूंगा ओ। अब जरा ध्यान से देख लेना, वापस दिखा रहा हूं, ये लो एक बार और दिखा देता हूं, ये रहा, ये रहा, देखो 90 के सामने की भुजा कर्ण, कहां से कहां तक, टी से ओ तक, ये अपने पास क्या हो जाएगा लंब, और ये अपने पास क्या हो जाएगा आधार। तो अब की बार 90 के सामने की भुजा कर्ण क्या होगी, टी से लेकर कहां तक ओ तक। तो देखो मैं लिख देता हूं क्या, ये लिख देता हूं भाई क्या होता है, देखो कर्ण का स्क्वायर, ये हटा दे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर।
अब करण क्या देखो, 90 के सामने की भुजा कौन सी, ये रही, टी ओ या ओ टी लिख देता हूं, ओ टी, ओ टी का स्क्वायर बराबर। अब यहां से यहां तक ये तो क्या हो गया कर्ण, ये मैं क्या ले लेता हूं भाई, लंब, और मैं ये क्या ले लेता हूं आधार, तो क्या लिख दूंगा टी पी का स्क्वायर, और प्लस में लंब अपने पास क्या जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। ये गुरुजी ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो सारे मान रखो, ओ टी, ओ टी कहां से कहां तक देखो, ये रहा ओ टी। बताओ यहां से यहां तक कितना है वाई, और यहां से यहां तक कितना है 3, यहां से यहां तक कितना है वाई, और यहां से यहां तक कितना है 3, क्योंकि पहले निकाल चुके हैं, ये रहा। यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा भाई कितना, वाई प्लस 3 और इसका स्क्वायर बराबर टीपी, टीपी कहां, ये रहा टीपी, इसकी जगह क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी कहां, ये रहा ओपी, ओपी कितना है 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब जरा इधर देखो भाई, ये अपने पास आ गया ए प्लस बी का क्या गया, होल स्क्वायर, तो खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 और कितना देगा वाई, तो a प्लस बी का क्या खोल दिया, होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का मान रख देता हूं समीकरण नंबर 1 से, तो मैं ये रख रहा हूं किससे भाई, समीकरण किससे भाई 1 से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, वाई स्क्वायर, प्लस में कितना है बताओ 16, और प्लस में 5 का स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना जाएगा 25। ये खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी समीकरण नंबर 1 से, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25। अब जरा देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर अपने पास कितना बचा भाई 6y, 16 और 25 कितने हो गए 41, तो 41, 16 और 25 41, और माइनस कितना करना है इसके अंदर से 9, तो भाई अपने पास आ गया 41 माइनस 9, और बताओ 6y बराबर अपने पास कितना आ गया भाई, 6y बराबर कितना गया, 41 में से 9 गई तो कितने बचेंगे 32, और बताओ y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 32 बटे 6, और काटूंगा तो बताओ कितनी आ जाएगी 16 बटे कितनी आ जाएगी 3, और इसको कह देता हूं समीकरण नंबर। ये तो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू थोड़ी पता करनी है हमें, हमें क्या ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा टीपी, टीपी, और इसकी वैल्यू क्या है बताओ अपने पास x। तो बस इतना सा काम कर दो, समीकरण नंबर 1 में कहां गया, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, समीकरण नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे किसकी वैल्यू भाई, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या लिखेंगे देखो, तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं भाई, कहां लिखें, एक सेकंड रुको भाई, देखो यहीं रख देता हूं, चलो छोड़ो, तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो ये यहां रख देते हैं भाई, ठीक है। तो क्या लिख देंगे देखो, समीकरण 1 में y का मान, और समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो देखो कितना जाएगा, ये अपने पास कितना है भाई एक्स स्क्वायर बराबर y का मान कितना रखेंगे 16 बटे 3, तो ये आ गया 16 बटे 3 का स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया 16, 16 का स्क्वायर करोगे 16 का स्क्वायर होता है 256, और बटे में कितना आ गया 9, और प्लस में अपने पास कितना है बताओ 16, इसके बटे में 1 मान लेंगे और लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बराबर लघुत्तम कितना आ गया 9। ओके गुरुजी, 9 का भाग लगाऊंगा 1, और 1 का 256 से गुणा करूंगा तो ये आ गया 256 प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे देखो 1 का 9 में भाग लगाएंगे 9, और 9 का 16 से गुणा करेंगे तो कितना गया 144, 256 और 144 को जोड़ोगे तो कितना गया 400, और बटे में कितना गया 9। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर की, और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 बटे 9 है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं ठीक है ना भाई, यहां एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 400 बटे कितना है 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वर्गमूल कितना 400 बटे 9, 400 का वर्गमूल 20, और बताओ 9 का वर्गमूल 3, तो जो x अपने पास है वो कितना जाएगा 20 बटे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो पहले ये उतारना है, पहले ये उतारोगे ठीक है, उसके बाद ये उतारोगे, उसके बाद ये उतारोगे, ये उतारोगे, और लास्ट में तुम्हें क्या उतारना है ये। तो उम्मीद करता हूं देखो आपको समझ में आया होगा। एक बार ये ट्राइंगल लेना है, एक बार यहां से यहां तक ये ट्राइंगल लेना है, और एक बार ये बड़े वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।